जुड़ने के लिए। साजिद जी, आज संभल में जहां मस्जिद है 200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर मिला है और शिव जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन ये भी बताया जाए चारों तरफ से उस मंदिर को घेर दिया गया था, यानी अवैध कब्जा किया गया था। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर वो मंदिर की जगह है और उसके पेपर है मंदिर के पास में, तो वो जगह वापस लेनी चाहिए। जो इंक्रोचमेंट है तोड़ना चाहिए। भाई पेपर होने चाहिए ना। जैसे आप लोग वक्फ बोर्ड की जमीन के पेपर मांगते हो, अगर मंदिर की जमीन के पेपर हैं किसी के पास तो वो शो करे। मकान अगर बने हुए तो उनको तोड़ा जाए। गलत है इंक्रोचमेंट अगर किया है किसी ने। लेकिन ये मानेंगे ना कि मंदिर है वहां पर, क्योंकि अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो मस्जिद ही थी, पहले भी मस्जिद थी, वहां कोई मंदिर नहीं था। लेकिन महज 200 मीटर की दूरी पर अगर ये मंदिर पाया जाता है तो मानेंगे कि यहाँ पर मंदिर था, जिसको शुरू से ही नकार रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे मानने न मानने से थोड़ा ही कुछ होगा। आप मंदिर के पेपर दिखाइए। अगर मंदिर के पेपर ये लोग दिखा देंगे कि हाँ ये मंदिर के पेपर है तो मंदिर होगा। लड़ाई तो चली रही है साजिद जी, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसे कैसे नकार सकते हैं? नहीं, दिख तो पता नहीं क्या क्या होता है। ज्ञानवापी को भी कह रहे हैं कि मंदिर है, हालांकि वो मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद आपको नहीं दिख रही ज्ञानवापी, लेकिन आप बता रहे हो मंदिर है। बाबरी मस्जिद जो कि तो खड़ी हुई थी 92 में, तोड़ा गया उसको मंदिर बताकर। तो ये तो दिखता कुछ और है, बोला कुछ और जाता है। यहाँ पर शिवलिंग दिख रही है, हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, ये क्या है फिर? अरे भाई, शिवलिंग तो बनारस में जब कॉरिडोर निकाला तो 150 मंदिरों को तोड़ा गवर्नमेंट ने। क्या करेंगे उसका आप? 150 मंदिरों को तोड़ा है। शिवलिंग में पता नहीं कितने शिवलिंग तोड़े हैं, गुजरात सरकार ने तोड़ा है। क्या करोगे उसका आप? साजिद जी, लेकिन जो मंदिर को ढका गया था, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी आसपास? फिर वही बात आप कह रही, बार बार उसी बात को। मंदिर मंदिर मैं कह रहा हूँ, अगर कागज है उसके कि वो मंदिर है तो मंदिर होगा। अगर मस्जिद के पेपर होंगे तो मस्जिद होगी। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है ना। भाई किसी चीज को आप मंदिर मस्जिद कैसे कह सकते हैं जब तक कोई कागज उसका ना हो? नहीं, मतलब आप हर चीज में पेपर ये कानूनी कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसको लेकर आप कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, कानूनी कार्रवाई पेपर से तो होगी मैडम, बिना पेपर के थोड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मंदिर बंद कर दिया, लॉक कर दिया पूरी तरीके से। दिखने की बात मैंने आपको बता दी है कि ज्ञानवापी को ये मंदिर बता रहे हैं, हालांकि वो मस्जिद है। सबको दिख रही है, आपको नहीं दिख रही ज्ञानवापी मस्जिद है। मथुरा ईदगाह जो है, शाही ईदगाह, वो भी ठीक है। फिर कानूनी तो कार्रवाई चल ही रही है। बहुत शुक्रिया साजिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल ये कुएं की खुदाई हो रही है हर जगह। जो डीएम है उनका ये कहना है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है जहां जहां कुआं बना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसी के तहत ये कार्रवाई चल रही थी और कुएं को देखा जा रहा था। 19 नलकूप थे जो जिसकी जानकारी मिली थी। उसी खुदाई के दौरान वहां पर ये मंदिर मिला है और इस मंदिर में हनुमान की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, शिव जी की शिवलिंग है और प्रशासन ने ये भी बताया है कि इसे पूरी तरह से ढक दिया गया था, कोई पहचान नहीं पाता। अगर ये कार्रवाई ना हो रही होती, नलकूप की कार्रवाई हो रही थी, खुदाई हो रही थी, जिसकी वजह से ये मंदिर आज दिखा है। तो महादेव के मंदिर के पास खुदाई की जा रही है जहां पर कुआं भी मिला है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मंदिर के बाहर कभी कुआं हुआ करता था और इसे लेकर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पर आप देखिए, संभल प्रशासन के द्वारा उस कुएं की तलाश की जा रही है जहाँ पर मंदिर के बाहर कुआं हुआ करता था और उस कुएं को ढूंढने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से कुएं को ढक दिया गया था, एक रैंप बना दिया गया था, आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये देखा जा रहा था कि मंदिर के बाहर जो कुआं था उसे निकाला जाए, उसमें पूजा पर और जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 में इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, पलायन कर चुके थे लोग, और चूंकि पलायन करने के बाद यहाँ पर मंदिर को ढक दिया गया था। और ये बाहर की तस्वीरें हैं, मंदिर के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर 1978 के वक्त एक कुआं हुआ करता था जहाँ पर महिलाएं आती थी, कुआं का पूजा करती थी, कुएं के बाहर बैठकर भजन कीर्तन किया जाता था। और आज जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली, उसके बाद मंदिर का दरवाजा खोलने के बाद उस कुएं की भी तलाशी की जा रही है या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इसी जगह पर कुआं हुआ था, पीपल का पेड़ होता था, पीपल को पेड़ को काट दिया गया था। लेकिन
कुएं के अवशेष के उसे ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ पर बाकायदा अतिक्रमण कर कुएं को ढक दिया गया था। सहयोगी राजू आज लगातार ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहां किस वजह से आज खुदाई हुई, कुआं खोदा जा रहा था क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग की कोशिश की जा रही है। जानकारी मिली थी बहुत ज्यादा वहां पर अतिक्रमण है और जहां जहां अतिक्रमण है, कुएं पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे भी हटाया जा रहा है और इसी वजह से खुदाई शुरू हुई। और जैसे ही खुदाई शुरू हुई वहां पर मंदिर मिला है और बताया जा रहा है 1978 में यह मंदिर था और वहां से फिर लोग पलायन कर गए थे। वहां एक कुआं भी था, एक पीपल का पेड़ भी था जिसे काट दिया गया। उस कुएं पर लोग पूजा करने आती थी महिलाएं, गीत भी होता था। अब और जो कुएं हैं वो भी तलाशे जा रहे हैं, खोजा जा रहा है और भी खुदवाई लगातार जारी है और ये ढूंढा जा रहा है कि क्या और मिलता है, क्योंकि ये जो मंदिर मिला है ये पूरी तरीके से ढका था, किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती अगर प्रशासन ये कार्रवाई ना कर रहा होता। एक तो आज बिजली चोरी को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी, दूसरी तरफ कुएं को लेकर जानकारी मिली थी कि कई जगह ऐसा कुआं है जहां पर पानी नहीं आ पा रहा है। उसकी कोशिश थी प्रशासन की कि ये अवैध जो अतिक्रमण किए गए हैं उसे हटाया जाए।